हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय पढ़ रहे थे हम। उसका प्रथम निश्वास। जहाँ योगी राज उठकर आए हैं समाधि से और ब्रह्मचारी गुरु जो है, ब्रह्मचारियों के जो गुरु हैं, वो उनको उस समय की स्थिति बता रहे हैं। तो वो आश्चर्य से कहते हैं कि विक्रमादित्य के समय में इस तरह का कैसे हो रहा है, विक्रमादित्य के शासनकाल में इतने पापी कैसे हो गए। तो ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि इस समय विक्रमादित्य का शासनकाल कहाँ है। आगे देखें। को अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। इस समय प्रत्येक मंदिर में जय जयकार की ध्वनि कहाँ। को संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादा। अब प्रत्येक तीर्थ स्थान पर घंटों का नाद कहाँ। को अध्यापी मठे मठे वेद घोषा। अब प्रत्येक मठ में वेदों का घोष कहाँ। अद्य ही आज ही निश्चित रूप से वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते। वेद फाड़ कर गलियों में फेंके जा रहे हैं। धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धिमायन्ते। धर्मशास्त्र उद्धूय उछाल कर धूम ध्वजेषु अग्नि में धिमायन्ते डाले जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। पुराणानि पिष्ट्वा पुराण ग्रंथ पीस कर पानी येषु पात्यन्ते। पानी में मिलाए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। भाष्याणि भ्रंशित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते। भाष्य ग्रंथ भ्रंशित्वा नष्ट करके भाष्ट्रेषु भाड़ों में, भाड़ में जलाए जा रहे हैं। भाड़ में बड़ी बड़ी भट्टियों में जलाए जा रहे हैं। क्वचित मंदिराणि विद्यन्ते। कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्वचित क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। कहीं कहीं तुलसी के वन काटे जा रहे हैं। क्वचित दारा अपहन्ते। कहीं स्त्रियां अपहरण की जा रही हैं। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते। कहीं पर धन लूटे जा रहे हैं। क्वचित आर्तनादा। कहीं पर करुण क्रंदन है। क्वचित रुधिरधारा। कहीं पर खून की धाराएं हैं। क्वचित अग्निदाह। कहीं पर आग से जलाना है। क्वचित गृह निपाता। कहीं पर घरों का गिराना। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परिता। यही सब जगह चारों ओर सुनाई और दिखाई दे रहा है। मतलब आश्रमवासी जो मुनि हैं वो योगी राज को बता रहे हैं कि भारतवर्ष में इस समय मुगलों ने कितना आतंक मचा रखा है, आतंक फैला रखा है। उनके डर से आज मंदिरों में कोई पूजा नहीं हो रही है, घंटे नहीं बज रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। और वो हमारे धर्म ग्रंथों को फाड़ फाड़ कर जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, स्त्रियों को हरण कर रहे हैं। इस तरह के हर तरह के पाप कर्म किए जा रहे हैं। कौना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। इस समय प्रत्येक मंदिर में जय जयकार की ध्वनि कहाँ। को संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादा। प्रत्येक तीर्थ स्थान पर घंटों का नाद कहाँ। को अध्यापी मठे मठे वेद घोषा। प्रत्येक मठ में वेदों का घोष कहाँ। आज ही निश्चित रूप से वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते। वेद फाड़ कर गलियों में विक्षिप्यन्ते फेंके जा रहे हैं। धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धिमायन्ते। धर्मशास्त्र उछाल कर धूमध्वज अग्नि में धिमायन्ते जलाए जा रहे हैं। पुराणानि पिष्ट्वा पानी येषु पात्यन्ते। पुराण पीस कर पानी में गिराए जा रहे हैं। भाष्याणि भ्रंशित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते। भाष्य ग्रंथ भ्रंशित्वा नष्ट करके भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते भाड़ में जलाए जा रहे हैं। क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते। कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्वचित क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। कहीं तुलसी के वन काटे जा रहे हैं। क्वचित दारा अपहन्ते। कहीं स्त्रियां हरण की जा रही हैं। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते। कहीं पर धन लूटे जा रहे हैं। क्वचित आर्तनादा। कहीं पर करुण क्रंदन है। क्वचित रुधिरधारा। कहीं पर खून की धाराएं हैं। क्वचित अग्निदाह। कहीं पर आग से जलाना है। क्वचित गृह निपाता। कहीं पर घरों का गिराया जाना है। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परिता। यही चारों ओर सुनाई और दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मचारियों के गुरु ने बड़ा ही दुखी होकर बड़ा मार्मिक जो है वो चित्रण किया है उस समय का, जो उस समय की स्थिति थी भारतवर्ष की, उसका उन्होंने चित्रण किया है। तदाकर्ण्य यह सुनकर दुखिता चकिता च योगी राज उवाच। दुखी और चकित होते हुए योगी राज बोले, कथम एतत्, यह कैसे। ह्या एव कल ही पर्वतीयान शकान विनिजित। पर्वत पर रहने वाले शकों को निर्विनिजित जीत कर महता जय घोषणा अत्यधिक जय जयकार के शब्द के साथ स्वराजधानी में आयाता श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमा।
शोभाशाली आदित्य पद से सुशोभित वीर विक्रमादित्य अपनी राजधानी आए थे। अद्यापि आज भी तद विजय पताका मम चक्षुषो अग्रता एव समुद्धूयन्ते। उनकी विजय पताका मेरी आंखों के सामने मानो उड़ रही है। अधुनापि आज भी तेषां पटः गोमुख आदिनाम निनादा। उनके पटे में नगाड़े, गोमुख में तुरही, उनके नगाड़े और तुरही आदि का निनाद में स्वर ध्वनि कर्ण शष्कुले पूर्यति मानो कान के छिद्रों को भर रही है। तथा कथम वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। तो कैसे आज 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। मतलब योगी राज ने जब समाधि लगाई थी तब विक्रमादित्य का समय था। आज समाधि से वो उठे हैं तो 1700 साल व्यतीत हो गए। उनको ये पता नहीं है कि मुझे समाधि लगाए इतना समय होगा, 1700 साल बीच में व्यतीत हो गए। तद आकर सुनकर दुखिता चकिता च योगी राज उवाच। दुखी और आश्चर्यचकित होते योगी राज बोले, कथम एतत्, यह कैसे। ह्येव कल ही पर्वतीयांशकान विजित। पर्वतीय प्रदेश पर रहने वाले शकों को जीतकर महताम जय घोष ने अत्यधिक जय जयकार के शब्द के साथ श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमा, शोभाशाली आदित्य पद के साथ सुशोभित वीर विक्रम अपनी राजधानी आए थे। अद्यापि आज भी तद विजय पताका, उनकी विजय पताका मम चक्षुषो अग्रत एव समुद्धूयन्ते, मेरी आंखों के सामने ही उड़ रही है। अधुनापि तेषां पटः गोमुख आदिनाम निनादा। अब भी उनकी नगाड़ों और तुरही आदि का शब्द कर्ण शष्कुलिम पूर्यति मानो कानों के छिद्रों को भर रहा है। ततः तो कथम किस प्रकार अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, आज 1700 वर्ष बीत गए। उनको आश्चर्य हो रहा है कि मुझे तो अभी कल का ही पता है ऐसा हुआ था, तो इतनी जल्दी 1700 साल कैसे बीत गए। तथा इसके पश्चात सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुणा प्रणम कृतम। सबके शांत और चकित होने पर, शांत और चकित क्यों, सारे को उनकी बात सुनकर शांत हो गए, चकित इसलिए हो गए कि उन्हें 1700 साल हो गए थे समाधि लगाए हुए, इस बात से सारे चकित थे। तो सबके शांत और चकित होने पर ब्रह्मचारी गुरुना प्रणम, ब्रह्मचारियों गुरु ने प्रणाम करके कथितम कहा, भगवान बद्ध सिंहासन निरुद्ध निश्वासे प्रबोधित कुंडलिनी एक विजित दश इंद्रिय अनाहत नाथ तंतुम अवलंबे आज्ञा चक्रम संस्पृश्य। अब वो बता रहे हैं कि बद्ध सिद्धासन, सिद्धासन लगाकर बैठने वाले, निरुद्ध बैठने वाले, निश्वासे निरुद्ध, श्वासों को निरुद्ध रोकने वाले, श्वास प्रक्रिया को रोकने वाले, प्रबोधित कुंडलिनी, कुंडलिनी को जगाने वाले, विजित दशेंद्रिय, दसों इंद्रियों को जीत लेने वाले, अनाहत नाद तंतुम अनाहत नाद के तंतु का आश्रय लेकर आज्ञा चक्रम संस्पर्श, आज्ञा चक्र को स्पर्श करके, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेद कर, तेज पुंजम अभिगण्य, तेज पुंज को अभिगण्य ना गिनते हुए मीन्स तिरस्कृत करके, सहस्र दल कमल से अंता प्रवेश, सहस्र दल कमल के अंदर प्रवेश करके परमात्मानम साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार करके, ब्रह्म का साक्षात्कार करके, तत्र ब्रह्माणे मृत्युंजय आनंद मात्र स्वरूप ध्यानावस्थितम भवादृशे न ज्ञायते कालवेगा। तत्र ब्रह्माणे, वहीं पर रमण करते हुए, मीन्स उन परमात्मा में ही रमण करते हुए, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ध्यान अवस्थित है, केवल आनंद स्वरूप ध्यान में स्थित रहने वाले, भवादृश्य आप जैसों के द्वारा न ज्ञायते काल वेगा, काल का वेग नहीं जाना जाता है। मतलब उन्होंने फिर क्लियर किया कि आप जैसे योगीराज समय की गति को नहीं देख पाते, क्योंकि जब आप लोग सिद्धासन पर बैठ जाते हैं, अपनी श्वास प्रक्रिया को रोक लेते हैं, कुंडलिनी को जगा लेते हैं और सारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सभी को वश में कर लेते हैं, अनाहत नाद के मूल को धारण करके समाधि की अवस्था में आज्ञा चक्र को स्पर्श कर लेते हैं और चंद्रमंडल को भेद लेते हैं,
तेज पुंज रोक कर सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र कमल कहाँ पर है? हृदय में स्थित है। सहस्त्र कमल प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो उसके बाद आप परमात्मा में ही रमण करते हैं, ब्रह्म में ही रमण करते हैं, मीन्स उसमें ही आनंद को प्राप्त करते हैं। तो निरंतर ध्यान में लीन रहने के कारण आपको इस संसार का पता नहीं चलता। फिर से देखें, तथा सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुणा प्रणम्य करितम्। इसका सबके शांत और चकित हो जाने पर ब्रह्मचारियों के गुरु ने प्रणाम करके कहा, भगवान बद्ध सिंहासन सिद्धासन पर बैठकर निरुद्धा निश्वास से श्वास प्रक्रिया को रोकने वाले, प्रबोधित कुंडलिनी को जागृत करने वाले, जगाने वाले, विजित दशेंद्रिय दशो इंद्रियों को जीत लेने वाले, अनाहत नाथ तंतु अवलंब अनाहत नाथ के तंतु का आश्रय लेकर आज्ञा चक्रम संस्पर्श आज्ञा चक्र को स्पर्श करके चंद्रमंडलम भित्वा चंद्रमंडल को भेद कर तेज पुंजम अभिगण तेज पुंज को तिरस्कृत करते हुए सहस्त्र दल कमल से अंतःपुरुष सहस्त्र दल कमल के अंदर प्रवेश करके परमात्मानम साक्षात्कार परमात्मा का ब्रह्म का साक्षात्कार करके तत्र ब्रह्माणे उनमें ही रमण करने वाले, उनमें ही आनंदित रहने वाले, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूप है, आनंद मात्र स्वरूप में केवल आनंद स्वरूप ध्यान में स्थित रहने वाले, भवादृश्य आप जैसों के द्वारा न ज्ञायते काल वेगा काल का वेग नहीं जाना जाता है। तस्मिन् समय भवता ये पुरुषा अवलोकिता। उस समय आपने जिन पुरुषों को देखा था, जो पुरुष आपके द्वारा देखे गए थे, तेषां 50तमो अपि पुरुषो न अवलोक्यते, उनकी 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता। अध्यनातानि स्रोतांसि नदी नाम। आज ना तो वे नदियों के स्रोत है, नदियों के प्रवाह है, ना सा संस्था नगराणाम, ना नगरों की वह स्थिति है, ना सा आकृति गिरिनाम, ना पर्वतों की वह आकृति है, ना सा सांद्रता विपना नाम, और ना ही वनों की वह सघनता है, मीन्स ना ही वो घने वन हैं। किम अधिकम कथयाम, क्या अधिक कहें। भारतवर्ष मधुना अन्य दशमेव संपन्नम अस्ति, भारतवर्ष अब अन्य रूप में ही दिखाई देने लगा है। मतलब वो ब्रह्मचारी गुरु जो योगीराज को सारा बताते हैं। तस्मिन् समय उस समय भवता ये पुरुष अवलोकिता आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए थे, तेषां 50तमो अपि पुरुषो न अवलोकिते, उनकी 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी अब दिखाई नहीं देता। अध्यनातानि स्रोतांसि नदी नाम, आब नाभ नदियों के वो प्रवाह है, ना सा संस्था नगराणाम, ना नगरों की वह स्थिति है, ना सा आकृति गिरनाम, ना पर्वतों की वह आकृति है, ना सा शांता विपना नाम, और ना ही वनों की वह सघनता था, ना ही उस तरह घने वन है। किम अधिकम कथ्याम, और अधिक क्या कहूँ। भारतवर्ष मधुना अन्य दशमेव संपन्नम अस्ति, भारतवर्ष अब अन्य प्रकार का ही हो गया है। इदम आकर्ण्य, यह सुनकर, किंचित स्मित वे परितो अवलोके चा योगी जगात, कुछ मुस्कुराते हुए चारों ओर देखकर वे योगी बोले, सत्यम ना लक्षितो मया समय वेगा, सत्य है मेरे द्वारा समय की गति नहीं देखी गई, नहीं जानी गई। युधिष्ठिर समय कलित समाधि, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाने वाला है मैं, वैक्रम समय उदस्थाम, विक्रमादित्य के समय में उठा, पुनः च वैक्रम समय समाधि माकल्य, पुनः विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर, अस्मिन् दुराचारमय समय अहम उत्थितो अस्मि, इस दुराचार युक्त समय में उठा हूँ। अहम पुनः गत्वा समाधि में कलिष्यम, मैं पुनः जाकर समाधि ही लगाऊंगा। किंतु तावत संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य इति, किंतु तब तक संक्षेप में बताएं भारतवर्ष की क्या स्थिति है, क्या दशा है। मतलब सारी बात सुन के योगीराज कहते हैं, तब उनको फिर कुछ समझ आता है, कुछ याद आता है, तब बताते हैं वो। इदम आकर, यह सुनकर, किंचित स्मित वेव, कुछ मुस्कुराते हुए, परितो अवलोक और चारों ओर देखकर, योगी जगात, योगीराज बोले, क्योंकि चारों ओर जो लोग बैठे हुए थे सभी थे वो अलग ही तरह के थे, इसलिए वो योगीराज कहते हैं, सत्यम ना लक्षितो मया समय वेगा, सत्य है मेरे द्वारा समय की गति नहीं देखी गई।
युधिष्ठिर समय कलित समाधि, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर। अहम वैक्रम समय उदस्था में विक्रमादित्य के समय में उठा। पुनः वैक्रम समय समाधि माकले, पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर। अस्मिन दुराचार में समय अहम उत्थितो अस्मि, इस दुराचार पूर्ण समय में मैं उठा हूँ। अहम पुनः गत्वा समाधि में कलिष्यामि, मैं पुनः जाकर समाधि ही लगाऊंगा। किंतु तावत संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारतवर्ष से, क्यों तब तक संक्षिप्त में कहो भारतवर्ष की क्या स्थिति है। तत्संश्रुते, इसे सुनकर भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको, भारतवर्ष की दशा को याद करके संजात शोको दुख उत्पन्न हुए दुख वाले। हृदय स्थित प्रसाद संभारो उद्गीर्णम, हृदय में स्थित प्रसन्नता के समूह को उद्गीर्ण उगलने के श्रमेण परिश्रम से, अति मंथने स्वर्ण अत्यधिक मानो धीमे स्वर से। माँ इसमें धर्म ध्वंसन घोषणा योगी राजा से धैर्य अवधीर, कि धर्म ध्वंस धर्म के विनाश की घोषणा चर्चा से योगी राज के धैर्य को विचलित मासूम मत करो। इति कंठम रुंधंतो, इस प्रकार कंठ को अवरुद्ध करने वाले वाष्पान अभिगण, आंसुओं की परवाह न करके, नेत्र प्रमज्य आंखों को पोंछकर, उष्णम निश्वास गहरा श्वास लेकर, कातराभ्यामिव नयनाभ्याम दीनतापूर्ण नेत्रों से, परितवलोक चारों की ओर देखकर, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारियों गुरु ने कहना आरंभ किया। मतलब पहले तो वही सोचते हैं कि जो इस समय भारत की स्थिति है उसको योगी राज से कैसे बताएं कि वो वही सारी बात सुन के वो भी विचलित हो जाएंगे। फिर भी वो उनसे निवेदन करने का प्रयास करते हैं। तो तथा संश्रुति, ऐसे सुनकर भारतवर्षीय दशा संस्मरणम संजात शोको, भारत की स्थिति को याद करके उत्पन्न हुए शोक वाले। हृदयस्थ प्रसाद संभार उद्गीर्ण, हृदय में स्थित प्रसन्नता के समूह को उद्गीर्ण उगलने के श्रमेण एवं मानव परिश्रम से, अति मंथने अत्यधिक धीमे स्वर से। माँ इसमें धर्म ध्वंसन घोषणा योगी राज से धैर्य धीरे, धर्म के विनाश की चर्चा से योगी राज्य के धैर्य को माँ इसमें अवधीर मत विचलित करो। इति कंठम रुंधंतो बाष्पानम अभिगण, इस प्रकार कंठ को अवरुद्ध करने वाले, कंठ को रोकने वाले आंसुओं को ना गिनकर, आंसुओं की परवाह न करते हुए, नेत्र प्रमज्य आंखों को पोंछकर, उष्णम निश्वास गहरा श्वास लेकर, कातराभ्यामिव नयनाभ्याम दीनतापूर्ण नेत्रों से, परितवलों के चारों ओर देखकर, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहना आरंभ किया। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।